Hello guys, welcome back to General Glimpse. Today we will talk about silver. क्या आप जानते हैं चांदी के रेट जिस तरह से अब बढ़ रहे हैं कुछ उसी तरह से 2011 में बढ़े थे एंड इससे भी इंटरेस्टिंग कुछ उसी तरह 1980 में बढ़े थे। 2011 और 1980 में रीजन लगभग सेम थे, लेकिन इस बार फंडामेंटल्स कुछ अलग हैं। इस बार इसमें इंडस्ट्रियल रीजन भी ऐड है, जिसकी वजह से चांदी के रेट इतने बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि परसेंटेज में बात करें तो चांदी सोने को भी पार कर गई है। 1980 में चांदी के रेट $50 पर आउंस थे, 2011 में भी $50 पर आउंस थे। यहाँ तक कि हम देखें 2025 के मिड में भी $50 पर आउंस थे, लेकिन अब 2026 में बढ़कर $90 पर आउंस पहुंच गए हैं। ये तो हमने चांदी के रेट की बात की डॉलर में, अब हम रुपीस में चांदी के रेट देखते हैं। 1980 में चांदी के रेट थे 2800 रुपए पर किलो, 2011 में 56,000 रुपए पर किलो और अब ये 3 लाख से भी ऊपर है। क्या आपने यहाँ एक चीज नोटिस की? अगर हम डॉलर में चांदी का रेट देखें 1980 में, 2011 में, यहाँ तक कि 2025 के मिड में भी लगभग सेम था, लेकिन अगर हम रुपीस के कंटेक्स्ट में बात करें तो हमें काफी डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि डॉलर के कंपेयर में रुपीस करेंसी वीक हुई है। आज हम बात करें तो $1 में 90 रुपए होते हैं, 2011 में $1 में 45 रुपए होते थे और 1980 में $1 में 7 रुपए थे। और यहाँ हम एक बात और भी कह सकते हैं कि चांदी का रेट रुपीस में तय नहीं होता। नाउ बैक टू 1980, तब चांदी इतनी महंगी क्यों हुई? तो सबसे पहले नाम आता है हंट ब्रदर्स का। ये टेक्सास ऑयल बिलियनेयर थे। इन लेट 1970 इन्होंने चांदी खरीदनी शुरू की, फिजिकली भी एंड एज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी। इन्होंने दुनिया की लगभग 1/3 चांदी खरीद ली। सऊदी इन्वेस्टर्स ने भी इनका चांदी खरीदने में मदद की। सबसे बड़ा सवाल, हंट ब्रदर्स ने ऐसा किया क्यों? उनको लगा कि टाइम के साथ इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ेगी, डॉलर की वैल्यू कम होगी और सिल्वर आने वाले टाइम में एज अ गोल्ड यूज किया जाएगा। जब चांदी का रेट बढ़कर $6 पर आउंस से $50 पर आउंस पहुंच गया, तब गवर्नमेंट ने इंटरफियर किया और बैंक को कहा कि ऐसी एक्टिविटी की फंडिंग रोके, और तब सारा खेल पलट गया। 27 मार्च 1980 को हंट ब्रदर्स मार्जिन कॉल पूरा नहीं कर पाए और एक ही दिन में चांदी 50% गिर गई। इसीलिए 27 मार्च 1980 को सिल्वर थर्सडे नाम दिया गया। अब बात करते हैं 2011 की। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इन्फ्लेशन का डर, करेंसी डेप्रिसिएशन का डर, लो इंटरेस्ट रेट नियरली 0%, जिसके चलते लोगों ने फिजिकल एसेट लाइक सिल्वर, गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उस वक्त लोगों का भरोसा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते कंट्री की इकोनॉमी में नहीं था। उस वक्त सिल्वर ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ने भी लोगों के लिए सिल्वर खरीदना और आसान कर दिया था, जिसकी वजह से सिल्वर के रेट और बढ़ने लगे थे। फिर उसके बाद 1980 की तरह रेगुलेटर्स ने इसमें इंटरफियर किया, जिसके बाद चांदी के रेट गिरने लगे। नाउ वी टॉक अबाउट प्रेजेंट सिचुएशन। 2025 में भी चांदी का रेट इसी तरह बढ़ रहा है, लेकिन इस बार रेट बढ़ने का कारण सिर्फ स्पेकुलेशन ही नहीं है, बल्कि इसकी बढ़ती इंडस्ट्रियल डिमांड भी है। सिल्वर एक हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी वाला मेटल है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जैसे माइक्रोचिप्स, बैटरीज, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, AI, फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। बैटरी की बात करें तो लिथियम आयन बैटरी यूज होती रही है, बट अब एक रिसर्च में सिल्वर की परफॉर्मेंस ने टोटल अटेंशन ग्रैब कर लिया है। सिल्वर बैटरी की चार्जिंग स्पीड ज्यादा होने के साथ साथ बैटरी लाइफ भी ज्यादा होगी, इसलिए सिल्वर का यूज बैटरीज में होगा। सैमसंग कंपनी सिल्वर बेस्ड सॉलिड स्टेट बैटरी टेक्नोलॉजी यूज कर बैटरी बनाएगा, जो कि लिथियम बैटरी से अलग होगी। सैमसंग ने अक्टूबर 2025 में एक कनाडा बेस्ड कंपनी से $7 मिलियन की डील साइन की थी। यह कंपनी 2 साल की अपनी 100% माइनिंग सिल्वर सैमसंग को देगी। तो आने वाले टाइम में किस तरह सिल्वर की डिमांड बढ़ती जा रही है। अब हम बात करें हमें सिल्वर कैसे और कहां से मिलती है। सिल्वर हमें डायरेक्ट नहीं मिलती,
ये एज अ बाय प्रोडक्ट मिलती है, जैसे कि गोल्ड, कॉपर, जिंक, लेड के साथ। फिर इसको प्रोसेस करके प्योरीफाई किया जाता है। चांदी के उत्पादक देश हैं मैक्सिको, चाइना, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, चिली। 60 से 70% चांदी चाइना में प्रोसेस होती है। और चाइना ने सिल्वर एक्सपोर्ट के नए रूल 1 जनवरी 2026 से लागू किए हैं, जिनके तहत सिर्फ कुछ बड़ी कंपनी ही गवर्नमेंट की परमिशन से चांदी को एक्सपोर्ट कर सकती है। और ये भी चांदी की बढ़ती कीमतों का एक कारण है, क्योंकि पिछले 5 साल में सिल्वर की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम, तो रेट बढ़ना लाजमी है। और एक कारण जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी है, जिससे गोल्ड और सिल्वर के दाम बढ़ रहे हैं। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एंड इकोनॉमिक क्राइसिस दोनों ही ऐसे कारण होते हैं कि जब जब इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं तब तब इन्वेस्टमेंट सेफ हेवन की तरफ बढ़ती है, लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। सो गाइस, ये इतने सारे कारण जुड़े हुए हैं चांदी के दाम बढ़ने में, और लगता है कि समय के साथ साथ ये कारण और मजबूत होते जाएंगे। और अगर ऐसा जल्दी हुआ तो हमें स्टॉक मार्केट पर भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। और अगर स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो सिल्वर की डिमांड इतनी बढ़ जाएगी जितना हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसे क्राइसिस में स्मार्ट मनी ट्रांसफर होता है ऐसे प्रीशियस मेटल में, और ऐसे में पैनिक और बढ़ता है, जिससे स्टॉक मार्केट कंसिस्टेंटली प्रेशर में रहता है एंड मनी टोटली शिफ्ट कर जाता है सेफ हेवन में, लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। That's all, guys. I hope you have the basic understanding of silver history. Now let's see what will happen next. Thank you.